भारत और रूस के बीच हुई रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि रेलॉस समझौते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों की सेनाओं को और करीब लेकर आए। दरअसल 2 दिसंबर को इसे रूस के स्टेट डूमा यानी कि संसद के निचले सदन द्वारा और 8 दिसंबर को फेडरेशन काउंसिल ऊपरी सदन द्वारा अप्रूव किया गया था। संसद से मंजूरी मिलने के बाद दस्तावेज को फाइनल अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जिससे रूस की घरेलू विधायी प्रक्रिया पूरी हो गई। इस समझौते का मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को आसान और ज्यादा प्रभावी बनाना। इस समझौते के तहत अब अगर भारत की सेना रूस में या रूस की सेना भारत में किसी काम से जाती है तो उन्हें जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसमें सिर्फ सैनिकों की तैनाती ही नहीं बल्कि उनके हथियार, सैन्य उपकरण और उनसे जुड़ी लॉजिस्टिक सेवाएं भी शामिल हैं। मतलब साफ है, कम से कम रुकावट और ज्यादा तालमेल। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी देश में प्राकृतिक आपदा आती है या मानवीय मदद की जरूरत पड़ती है तो दोनों देश मिलकर तेजी से मदद कर पाएंगे। खास बात यह है कि आपसी सहमति से इस समझौते का इस्तेमाल दूसरी परिस्थितियों में किया जा सकेगा। वहीं रूसी मंत्रिमंडल के मुताबिक इस समझौते से भारतीय और रूसी सैन्य विमानों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने में आसानी होगी। साथ ही युद्धपोतों के लिए बंदरगाहों पर रुकने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर सैन्य स्तर पर भरोसा और सहयोग दोनों मजबूत होंगी। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के हस्ताक्षर के बाद भी ये समझौता तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों देश जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह औपचारिक दस्तावेजों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। बात करें पृष्ठभूमि की तो ये समझौता उस वक्त सामने आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनका भारत में जोरदार स्वागत हुआ। रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहले अनौपचारिक और फिर करीब 2 घंटे लंबी औपचारिक बातचीत हुई। इस बातचीत में 2030 तक के आर्थिक सहयोग को लेकर भी सहमति बनी। साफ है कि ये समझौता सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।